बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या नाम है प्यारे साथियों? संस्कृत साहित्य लेखिका का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे साथियों, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के वीडियो में हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए प्यारे साथियों, बिना देर के इस क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या पहला है कि सर्व शुक्ला सर्वसत्य किसे कहा गया है और क्यों। सर्व शुक्ला सर्वसत्य किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, आपका ये प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि सर्व शुक्ला किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो सर्व शुक्ला सर्वसत्य विजयाण्ड को कहा गया है। किसको? तो सर्व शुक्ला जो है वो सर्वसत्य विजयाण्डा को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयाना की भूमिका राहनीय है। उनके पदों में सौष्ठवता देखने में बनती है। उनके पदों में क्या देखने को मिलता है? सौष्ठवता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठता से प्रभावित होकर ही दंडी से उन्हें सर्वसकला सरस्वती कहा गया है। उन्हें क्यों? तो एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठता से प्रभावित होकर, है ना, प्रभावित होकर कि दंडी में उन्हें सर्वसकला सरस्वती कहा गया है। विजयाना श्याम वर्ण की थी, किंतु उनका कृत्य ज्योतिषी थी। किंतु उनका क्या था? तो कृत्य जो थी ज्योतिमर्य थी, ठीक है ना, ज्योतिमर्य थी। ये आपका प्रश्न संख्या 1 था, ठीक है ना। आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। चलिए 2 को देखते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इस पाठ से हम क्या संदेश मिलती है? इस पाठ से हमें क्या मिलती है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से आपको क्या संदेश मिलती है या फिर हमें क्या संदेश मिलती है, इसके बारे में बताएंगे। चलिए 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञान होता है। इस पाठ से क्या होता है? संस्कृत साहित्य पाठ से विकास में यानी कि महिलाओं के योगदान के बारे में क्या होता है? ज्ञात होता है, बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवित्री, लेखिकाएँ संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुल्य सहभागिता प्रदान करती रहीं। संस्कृत लेखिकाएँ की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्वन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी क्या करती हैं? चलती रहती है। पुरुषों में भी समतुल्य महिलाएं भी चलती रहती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। अब 3 को कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के 5 वाक्यों को परिचय दें। संस्कृत साहित्य लेखिका के 5 वाक्यों में क्या करना है? परिचय देना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुष ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग में आज तक इसमें भाग लिया है। जिस प्रकार देखिए संस्कृत की सेवा पुरुष ने किया है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं भी वैदिक युग से आज तक क्या किए हैं? सेम उसमें ही भाग लिया है और वैसे ही रक्षा सेवा की है। प्राय इस विषय में उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाएं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। उनका जो योगदान है, जो भी महिलाएं संस्कृत की सेवा की हैं, उनका जो योगदान है वो क्या इतिहास साहित्य में क्या है? अमर रहा है। क्या रहा है? तो अमर रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। अब 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण के वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। शास्त्र लेखन, ठीक है ना। शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान का वर्णन करना है। चलिए तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुष की महिलाएं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। मतलब कि जो वैदिक काल में भी क्या शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी काफ़ी योगदान दिया है।
ऋग्वेद ऋग्वेद और 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाघामर्णी वैदिक कालीन ऋषियों के मंत्रों की क्या है, दर्शिकाएं थी। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितना, तो 24 को महिलाएं थी और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान रहा है। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। जो संस्कृत साहित्य पाठ है, इसमें दक्षिण भारत की महिलाओं का कौन कौन सा योगदान है, उनके बारे में वर्णन करना है। आपको क्या करना है, बताना है। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना। दक्षिण भारत की महिलाओं का योगदान के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयानंदा की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या कि जो विजय महारानी थी, चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने क्या किया, तो विजयानंदा की रचना करके लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है ना। लौकिक साहित्य में महत्वपूर्ण उनका योगदान है। लगभग 40 दक्षिण महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। लगभग कितने, तो 40 दक्षिण भारत की जो महिलाएं थी, उन्होंने 150 यानी कि 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमल्लम्बा, फिर शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राबा आदि प्रमुख है, ठीक है ना। इनकी रचनाएं पद में, किसमें है, पद में, ठीक है ना। एक होता है गद्य, दूसरा पद, यानी कि पद में है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। 6 को संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। संस्कृत साहित्य पाठ में आधुनिक समय में जो लेखिकाएं का योगदान है, उनके बारे में आपको चर्चा करना है या फिर वर्णन करना है। तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। संस्कृत में आधुनिक समय में लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। जो अभी के टाइम में संस्कृत साहित्य के लेखिका में कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो लेखिका कौन, पंडिता छमाराव क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरित, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, फिर कथा मुक्तावली, चित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना की है, ठीक है ना। अनेक पदों की रचना की है। वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में पुरुष दीक्षित, वरमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन साहित्य संस्कृत में समृद्धि कर रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य में समृद्धि यानी कि वृद्धि कर रही है, उसमें भी काम कर रही है। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। जो संस्कृत साहित्य पाठ है, उसमें विजयनगर राज्य के योगदानों के क्या करना है, बारे में वर्णन करना है, ठीक है ना। तो विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए थे। जो विजयनगर के राज्य के राजाओं थे, वो संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे, वे सर्वविदित है, ठीक है ना, सर्वविदित है। उनके अंतपुर में भी संस्कार रचना में कुशल रानियां हुई। इनमें कंपराय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमल्लम्बा प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। संस्कृत गद्य क्या करता है, तो शोभित करता है। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है, इसमें लेखक का क्या विचार है, क्या विचार व्यक्त किए गए हैं, चलिए देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से भी लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेखक का क्या कहना है कि
लेखक की प्राचीन काल से लेकर आज तक भी क्या है, महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। दक्षिण भारत के महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत भाषा को समृद्धि यानी कि वृद्धि में बनाए हैं, ठीक है ना। जो दक्षिण भारत की महिलाएं थी उन्होंने भी संस्कृत साहित्य में है ना, महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्धि की और बढ़ावा दिया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 को, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। संस्कृत साहित्य पाठ के आधार पर है ना, लेखक के संदेश को, लेखक के बातों को क्या करना है तो स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिलाओं और पुरुष दोनों योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के लेखक क्या कहते हैं कि जो स्पष्ट संदेश है यानी कि जो सही संदेश है ना, कि महिलाओं और पुरुष दोनों के योगदान से ही क्या होती है, समाज की गाड़ी चलती है। अगर पुरुष नहीं रहेगा तो फिर अच्छे से नहीं होगा, अगर महिलाएं भी नहीं रहेगी तो कोई भी काम अच्छा से नहीं होगा। यानी कि किसी भी काम के, समाज के किसी भी काम को करने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों का योगदान उसमें होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, अच्छा से होगा। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। जिसने क्या किया है तो साहित्य रूपी खजाने को, ठीक है ना, साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना क्या किया है तो योगदान, पूरा योगदान दिए हैं। प्यारे साथियों, ये आपका 9 प्रश्न था, ठीक है ना। 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी में से कम एक या दो आएगा, ठीक है ना। एक या फिर दो प्रश्न आ सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो एक या फिर दो आएगा, ठीक है। अगर एक आया तो 2 नंबर का, दो आया तो 4 नंबर का आपका प्रश्न इससे रहेगा। आप ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में से कम 3-4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में से 3-4 नंबर का आएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव के वीडियो को जाके देख लीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको पूरा क्लास समझ में आया कि नहीं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट के प्रयास जल्द देने की ही बहुत ही जल्द देने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।